जगमोहन सिंह भट्टी एडवोकेट यूट्यूब चैनल अज तुहाडे नाल एक गल एक बात एक सांझ पाने का यत्न कर What do we रहा। want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. आग लगी बस्ती में, पॉलिसी मेकर मस्ती में, आग लगी बस्ती में, पॉलिसी मेकर मस्ती में, आग लगी बस्ती में। पॉलिसी मेकर मस्ती में। What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. बेटे तुसी आए हो इत्थे सैक्टर 17 प्लाजा दे विच, तुसी की मैसेज देना चाहते हो चंडीगढ़ के लोगों को? सर हमारा मैसेज एक और क्लियर है कि जो हमारा फ्यूचर है आप उसके साथ खिलवाड़ ना करें। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमारे फ्यूचर्स के साथ खिलवाड़ ना करें। अभी जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र में आरे एक फॉरेस्ट लैंड है और उस पर एक मेट्रो शेड बनाया जा रहा है, जबकि पिछली गवर्नमेंट जो थी उसने एक ऑल्टरनेटिव लैंड और एक ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट प्रपोज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी शिवसेना और बीजेपी गवर्नमेंट जो लीड कर रहे हैं उसमें उन्होंने सिर्फ एक ईगो इश्यूज़ को बना के अब वापस से वो प्रोजेक्ट आरए में ही प्रपोज किया है, जबकि पिछली बार भी प्रोटेस्ट से उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया था। और वही अब पूरे आज देश में आज 24 तारीख को हर जगह यही रखा गया था कि आरए के खिलाफ जो ये मेट्रो शेड बन रहा है आरए में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो उसी सीरीज़ में हमने चंडीगढ़ में भी ये प्रोटेस्ट किया है। आरे से आप क्या समझते हो? आरए एक फॉरेस्ट लैंड है, वही क्या कहते हैं हमारे जैसे अभी पंजाब में भी हुआ जो रिजर्व एरिया। हाँ जी बिल्कुल, एक फॉरेस्ट और जितना भी फॉरेस्ट एरिया होता है वो भारत में रिजर्व एरिया है, उसको आप नहीं काट सकते जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना ले और जब तक वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे ज़रूरत कैसे है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वैसे जब पिछली गवर्नमेंट ने उसको दूसरी जगह पे एक खाली ज़मीन पे उसको एक अल्टरनेटिव लैंड पे प्रोवाइड कर दिया था कि यहाँ पे वो प्रोजेक्ट हो सकता है, तो क्यों पेड़ काटने की ज़रूरत है? ऐसे ही मातेवाड़ा में, जैसे अभी मातेवाड़ा में भी आम आदमी पार्टी ने जो प्रोजेक्ट कैंसिल किया, ये भी लोगों के दबाव में आके प्रोजेक्ट कैंसिल किया गया है। तो जब हम पंजाब में अपने जंगल को बचा सकते हैं तो ऐसे ही हमारा मैसेज ये है कि चंडीगढ़ से भी एक आवाज़ उठी है कि जो महाराष्ट्र में भी जो जंगल कट रहा है उसका नुकसान पूरे सबको एक साथ ही झेलना पड़ेगा। तो इसलिए बेशक वो महाराष्ट्र हो, बेशक वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पंजाब हो, कहीं पर भी जंगल कटता है हवा हमारी कम होगी। तो यही हमारा मैसेज। जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, जो फ्लड्स आ रहे हैं, वो इसी का कारण है, आप समझते हो? अभी सर आप जो यूके में अभी जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है, जो हीट वेव चल रही है, तो वो बहुत खतरनाक है। मतलब उससे हमें डर जाना चाहिए कि हमारे पास समय सच में बहुत कम है। तो बस इसीलिए हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब की तो फिर भी अभी हमारा तो पूरा फ्यूचर बचा है, हमारी अगली जनरेशन का पूरा फ्यूचर बचा है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और हमारे सामने तो बहुत मुश्किल और ख़तरनाक हालात होने वाले हैं। आप बेटे, आपका? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें आजकल पेड़ लगाने से ज़्यादा हमें पेड़ बचाने हैं, कटने से बचाना है। क्योंकि अगर हम 4 जगह हम पेड़ लगा देंगे और उससे फ़ोटो खिंचवा लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आज जो हमारे पास फॉरेस्ट बचे हैं, जो हमारे पास जो कल्चर बचा है, जो हमारे ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, हमें उससे बचाना बहुत ज़रूरी है। और सरकार को हम यही बोलना चाहते हैं कि ये पॉलिसी है वो हमारे एक जनरेशन के लिए नहीं, ये जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइव करने के लिए है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी पॉलिसी बनाई जाए हमारे यहाँ। आप बेटे? मेरा बस इतना है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट और जो हमारा रिजर्व एरिया है उसकी कीमत पे नहीं। बिल्कुल जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ज़्यादा ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਪੇੜ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਸੋ ज़्यादा ਨਹੀਂ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਸ चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ प्रोत्साहित करो। धन्यवाद जी। जहाँ जहाँ पेड़ कटेंगे मैं पेड़ों के साथ हूँ।
जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था हाई कोर्ट में कि वो खाली 2000 पेड़ ही काटेंगे फॉर द मेट्रो शेड, लेकिन वो खाली एक नंबर है जो कि दिखाया जा रहा है, असल में वो नंबर कुछ और ही है। उन्होंने कहा था कि हम 30 एकर्स में ही वो शेड बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्वेस के हिसाब से वो माना गया कि 165 हेक्टर्स तक जा सकता है। एंड इवन वो 300 प्लस फ्लोरा फाना की एक प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं। अगर हम उस पेड़ को ही काट देंगे तो वहाँ पे वो रहेंगे कहाँ पे? वो कहते हैं कि हम वहाँ पे जू भी बना देंगे, हम फलानी चीज़ें बना देंगे, बट अगर आप एक नेचुरल हैबिटेट को उठा के उसको एक जेल में डाल दोगे तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हमें कोई किसी जेल में डाल देगा हमारे घर से तो हमें कैसा फील होगा? और ये पेड़, एक पेड़ जो कहते हैं कि 100 इंसानों को सांस देता है, अगर आप 2000 या 3000 पेड़ भी काट रहे हो तो सोचो आप आने वाली जनरेशन, कितनी जनरेशन को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर रहे हो। तो हमारा मुद्दा यही है कि आप पेड़ को मत काटो, और जो अल्टरनेटिव प्लेस जहाँ पे कंज्यूमर जो उनको बताया गया था लास्ट गवर्नमेंट ने भी, प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी, कि आप वहाँ पे जो शिफ्ट कर सकते हो वहाँ पे शिफ्ट करो। अगर वहाँ पे क्राउडेड हो जाता है तो इवन वो वहाँ पे जाके उसको क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट करना ही एक सोल्यूशन है, पेड़ काटना इज़ नॉट द सोल्यूशन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। एक क्वेश्चन है छोटा सा। यस सर। NHAI ने जितनी रोड्स बनाई हैं उसके आसपास जो पेड़ लगे होते थे पहले GT रोड के ऊपर, वो सारे ख़त्म कर दिए और आगे कोई नहीं लगाया। इसके ऊपर कुछ कहोगे, संदेश दोगे सरकार को? हाँ सर एक्चुअली गवर्नमेंट कहती है कि हम पेड़ काटेंगे देन अल्टरनेटिवली दूसरी जगह पे जाके पेड़ लगाएंगे, कहती तो है लेकिन वो लगाती नहीं है, और इतना टाइम लगा देती है उस पेड़ों को लगाने में, तब तक वो प्रॉब्लम जो थी उसका तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं। लाइक अभी मुंबई में भी कहा गया था कि हमने 85 समथिंग हेक्टर्स में प्लांटेशन करी हुई, लेकिन वो प्लांटेशन हमें कहीं दिखी ही नहीं। वहाँ पे वो खाली कागज़ों पे दिखाई गई, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हमने देखा वहाँ पे कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है सिर्फ कहती है, करती नहीं है। और एक नेचर को नुकसान पहुँचाना डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। डेवलपमेंट नेचर को साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा दिन दूर नहीं है कि हम फिर सांस लेना भी हमें शॉप से, जैसे आज हम पानी लेते हैं शॉप से, वैसे सांस को भी खरीदना पड़ेगा। सर आप मेरे से ही लगाओगे कोई? देखिए मैसेज क्लियर है। जो यंगस्टर्स हैं उनको समझ आ गया है कि उनकी उम्र अभी बहुत है, और जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी उम्र ज़्यादा नहीं बची है। वो लोग उसी पर्सपेक्टिव से सोच के कर रहे हैं, और हम लोगों को ज़्यादा टेंशन होना स्टार्ट हो चुकी है हमारे फ्यूचर की, हमारे उस फ्यूचर की जो हमें इतना ग्रिम दिख रहा है, इतना डार्क दिख रहा है कि हमें लगता है कि पढ़ाई जॉब का फ़ायदा क्या है अगर पानी बेसिक सहूलियत नहीं होगी। और जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, स्पेशली आरे को लेके, मैं आज यहाँ आरे में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि 2019 में जब आरे फॉरेस्ट मूवमेंट सबसे ऊपर आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया था, संडे को हियरिंग की थी, इट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। हमने जम्मू में भी, मैं जम्मू से हूँ, और मैंने जम्मू में भी राइका मूवमेंट खड़ी की उस मूवमेंट को देख के। इसके अलावा ऐसी कई मूवमेंट्स आरे से निकली हैं अर्बन कंसेप्ट में। गाँव में तो बहुत लोग बचाने की बात करते थे, आदिवासी, लेकिन अर्बन लेवल पे ये चीज़ आरे ने लेके आई है, और आज आरे को दोबारा काटने की बात हो रही है, तो हम नहीं ये बर्दाश्त करेंगे। हम लोग इस सारे, हम अकेले भी खड़े रहेंगे और लोगों को भी लेके आएंगे, जितना हो सके हम लोग इसको लोगों तक पहुंचाएंगे, और आरे को हम लोग कटने नहीं देंगे। आरे को भी, और किसी भी पेड़ को, चाहे वो ब्राज़ील में हो रहा हो, चाहे वो अमेरिका में हो रहा हो, क्योंकि ये सारे पेड़ हम सब इकट्ठे कनेक्टेड हैं। चाहे कहीं भी कट रहे हो, इफेक्ट हम सबको होगा। जो नेचर है वो बाउंड्रीज नहीं मानता, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पेड़ हो, वो बाउंड्रीज नहीं मानते। दैट्स इट। जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है और कंस्ट्रक्शन दरिया में कर देते हैं, जो एरिया होता है पानी का उसमें कर देते हैं, तो उसके बाद जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो देन दे से ड्यू टू फ्लड द डिस्ट्रक्शन डिमोलिश्ड। आप इसके बारे में कुछ कहोगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो कैचमेंट एरिया होते हैं रिवर्स के अराउंड, इस कैचमेंट एरिया में बहुत देर से इलीगल एनरोचमेंट हो रही है, और ये हर जगह हो रही है। ये एक शहर एक जगह की बात नहीं है, और इसको अर्बन प्लानिंग के अंडर आता है। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पहले से ही प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग इतनी बेटर करे कि ये सिचुएशन, ये क्राइसिस सिचुएशन आए ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। दीज आर द लीस्ट प्रायोरिटीज़। अब जब बाढ़ आती है, जब बड़े बड़े सैलाब आते हैं, तो ये लोग एक्ट ऑफ गॉड की बात करते हैं कि भाई हो गया, आप क्या कर सकते हैं। पहले से ही अगर हम लोगों ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया होता, पहले से ही इन चीज़ों के ऊपर बात करते, तो हम लोग आज, हमारी प्रायोरिटी स्ट्रेट होती, आज हम लोग करेक्ट इश्यूज़ के ऊपर बात करते। आज हमारे देश के इश्यूज़ को अगर आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि आने वाले सालों में या तो हम लोग बिल्कुल ख़त्म है, या तो हम लोग बचेंगे, बट जिस तरीके से आज जी रहे हैं वैसे नहीं जी पाएंगे। ये हमारे साथ कुछ बच्चे थे जिन्होंने हमारे साथ बात की, और अपना जो मैसेज है अन्नी बोली गूंगी सरकार को लगाने का यत्न किया। इनको नहीं दिखा, इनको दिखाने का यत्न किया इन्होंने
इनका मैं धन्यवादी हूँ। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी यूट्यूब चैनल आपके लिए ये नई बात, नई एक संस्थान की संस्था को जैसे प्रचलन किया जा रहा है, सिस्टम को फॉल्टी बनाया जा रहा है और लोगों को जो किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी ज़िंदगी से, बच्चों की ज़िंदगी से, आ रही जनरेशन की ज़िंदगी से, तो उसके लिए इन्होंने झंडा उठाया है। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।